Hey guys, good morning. How are you all? I hope everyone is fine. So I just woke up and I thought कि चलो आपको आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ कि मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ सबसे पहले। तो मैं अभी जस्ट उठी हूँ और मैं डायरेक्ट उठने के एकदम डायरेक्ट बाद जाती हूँ सबसे पहले अपने किचन में। और किचन में पहुंच के मैं बनाती हूँ अपनी चाय और ये रहे मेरे मसाले। और ना मैं एक्चुअली ना मैंने सुना है कि ये टी ना सुबह सुबह पीनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। तो मैंने सबसे पहले ग्लास में डाला पानी, क्योंकि मैं जब भी पानी गरम जब भी पतीला रखती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही गैस पे नहीं रख देती हूँ, पहले उसमें मैं पानी डालती हूँ। क्योंकि ना कभी भी पतीला ऐसे नहीं रखना चाहिए, उससे क्या होता है ना कि जो भी हमारा पैन होता है या जो भी हमारा पतीला होता है ना, वो ना जलता है फिर ऐसे। तो पहले आप उसमें पानी डाल लो, उसके बाद हमेशा ना गैस को स्विच ऑन करो, अदरवाइज़ उससे पहले मत करो। तो बस मैंने उसमें पहले पतीले में पानी डाला अपने पैन में, फिर मैंने गैस ऑन करी है और अब मैंने जाके पतीले को गैस के ऊपर रखा है। और मैंने सुना है बहुत अच्छा होता है टी सुबह सुबह पीनी, क्योंकि ये ना बहुत ही आपके ना गट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी और आपके वेट को मेंटेन रखने में मदद करता है। तो मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है इसमें ज़ीरा, ये बहुत अच्छा होता है आपके लिए। एंड आफ्टर दैट आई एम एडिंग फेनुग्रीक सीड्स। तो मतलब मेथी दाना मैंने इसमें डाला है, बहुत थोड़ा सा डाला है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से ही आपने इसके दाने ऐड करने हैं, जितने मैंने ऐड करे हैं बस। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है, देखो आगे मैं इसमें ऐड करती हूँ अजवाइन। तो अजवाइन, कैरम सीड्स, ये भी डालना चाहिए, थोड़े से ही ऐड करती हूँ ये भी मैं, क्योंकि ये ना बहुत अच्छा होता है, ये भी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और जो हमारा स्टबन फैट होता है ना, उसको बर्न करने में मदद करता है। और यहाँ मेरा सारा का सारा जो भी मैंने इसमें ऐड करे मसाले, वो सारे के सारे अच्छे से बॉयल हो रहे हैं, देखो कितना। और मैंने इस टाइम ना फ्लेम अपनी हाई रखी हुई है इसकी पतीले की, और ये देखो धीरे धीरे अपने सारा जो कलर है ना वाटर का चेंज होना शुरू हो रहा है, क्योंकि जितना एक्सट्रैक्ट था ना वो सारा का सारा उसका वाटर में जा रहा है। और देखो अब कितना ज़्यादा उसका चेंज हो गया है कलर, है ना, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। और मेरी फ्लेम जो है ना गैस की, वो फुल है, देखो मैंने कोई भी ना कम फ्लेम पे नहीं काम किया। और अब मैंने उसको फाइनली बंद कर दिया और देखो वो अभी भी उबल रहा है पानी, है ना, यानी इतना गर्म हो चुका है। देखो कि मैं ऊपर हाथ भी रख रही हूँ ना तो हीट फील हो रही है मुझे, आपको भी ऐसे ही होगा, तो आप ऐसे बनाना। उसके बाद जब उसने पूरा कलर चेंज कर लिया है अपना, है ना, तब मैंने उसको उठा के पोर करा है अपने ग्लास में। और जो उसका सीड्स हमने ऐड करे ना, उसको छान लेना, इसलिए मैंने छन्नी रखी है। तो आप ना सीड्स के बिना पीना, और देखो कलर कितना डिफरेंट लग रहा है ना, क्योंकि सारा का सारे जो मैंने इसमें सीड्स ऐड करे ना, उसने अपना जितना भी एक्सट्रैक्ट था वो सारा का सारा इसमें लीव कर दिया है। और मेरा जो वाटर है वो भी हाफ़ हो गया है, मतलब हाफ़ तो नहीं आया पर पहले से ज़्यादा बेटर है। तो उसको थोड़ा सा अब हम जितना भी हमने कचरा किया, जितना भी हमने फैलाया, वो सब मैंने रख दिया एक साइड पे, और उसको मैं आराम से थोड़ा सा रहने देती हूँ वाटर को। उसके बाद में जाके अपना ब्रश करती हूँ, क्योंकि ना वाटर को एकदम गरम गरम मैं नहीं पीती हूँ जनरली, तो मैं बीच में जाके ब्रश कर लेती हूँ, उतने में वो थोड़ा सा मेरा कोसा हो जाता है पानी, है ना। तो बस इसीलिए फिर मैं यहाँ पे आ गई, मैंने कहा यार ब्रश कर लूँ मैं तो मैं कोलगेट का ब्रश यूज़ करती हूँ और कोलगेट सेंसिटिव यूज़ करती हूँ मैं, मतलब कोलगेट सेंसिटिव भी मुझे पसंद है। और देखो बिल्कुल पी जितनी होती है ना, बस एकदम मटर के दाने जितना ही आपने लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो बस मैं उससे अपना ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो होता है ना वो नहीं लेना चाहिए इतने अमाउंट में। या तो मैं कभी कभी ये कोलगेट सेंसिटिव यूज़ कर लेती हूँ, या फिर जो पतंजलि की आती है वो। और बस फिर मैंने ब्रश करके मैं डायरेक्ट आई अपने रूम में, और मैंने निकाली अपनी फेवरेट डायरी, अपना यूनिकॉर्न वाला पाउच और अपना यूनिकॉर्न वाला ही पेन। कितना क्यूट है ना, है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब, सच्ची बड़ा अच्छा है। और फिर उसके बाद में सुबह सुबह थोड़ी जर्नलिंग करती हूँ, और मैं
देखती हूँ कि मैंने आज पूरे दिन में क्या करना है, मैं पूरा का पूरा प्लान अपना सेट करती हूँ पहले ही। और साथ में जो मैंने अपने लिए वाटर बनाया था ना, टी बनाई थी, उसको साथ में एंजॉय करती हूँ। तो ये फ़िलहाल एकदम कोसी हो चुकी होती है, मैं बिल्कुल एकदम गरम गरम नहीं पीती हूँ, तो मैं ऐसे ही पीती हूँ और ये मुझे अच्छी लगती है ऐसे पीनी ना। आपको बहुत गर्म पीनी है तो आप गर्म पी सकते हो, आपने इसमें शहद ऐड करना है तो आप शहद ऐड कर सकते हो, बट मैं ऐसे ही पी लेती हूँ। फिर मैंने देखो, मैंने कितना सारा लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना, जो भी मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस बनानी होती है या फिर जो भी मुझे पूरे दिन में जो जो काम करने होते हैं ना, जो भी मेरे गोल्स होते हैं, उस सबको मैं ना एक लिख लेती हूँ पहले सुबह सुबह, क्योंकि हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है ना। तो कोशिश करना कि सुबह के टाइम अपनी सारी प्लानिंग कर लो कि आपने क्या क्या करना है और उसको राइट डाउन कर लो, तो एटलीस्ट आप भूलोगे नहीं कि हाँ हमने आज ये करना है, ये करना है। और आपको बहुत सेटिस्फेक्शन भी होगी एट द एंड ऑफ द डे, जब आप देखोगे कि रात को आपने सारा का सारा जो गोल्स राइट डाउन किए हुए थे, वो सारे के सारे गोल्स आपने अपने पूरे कर लिए हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए ना सुबह के टाइम जब एकदम फ्रेश माइंड होता है ना, और उस टाइम बहुत न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ भी आते हैं, तो आप जितना सुबह के टाइम राइट डाउन करोगे ना, उसकी वो उतना अच्छा है आपके लिए। तो बस मैं यही करती हूँ, सुबह के टाइम सोचती रहती हूँ कि हाँ मुझे आज क्या करना है, कैसे करना है, और फिर मैं उसका पूरा एक कह लो आप प्लान बना लेती हूँ और फिर मैं उसको लिखती हूँ पूरा कि हाँ मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। इवन मैं कहूँगी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको एक्चुअली में लाइफ में कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है, पढ़ना लिखना है ना, वो भी ऐसा करो, बहुत अच्छा रहता है। सुबह के सुबह जितना भी आपके दिमाग में थॉट है, वो सब कुछ सुबह के सुबह लिख लो और उसके बाद पढ़ाई करनी अपनी शुरू कर दो अपने गोल्स को देखते हुए। और बस मैंने वही करती हुई मैं भी अपनी टी इंजॉय कर रही हूँ। और मेरे पास सुबह के टाइम इतने क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं ना, और मैं कहूँ कि शायद मैं ही नहीं, इस दुनिया में हर एक इंसान को सुबह के टाइम जो प्रोडक्टिव आइडियाज़ आते होंगे ना, वो पूरे दिन में कभी नहीं आएंगे। मैं सच बोल रही हूँ। कभी इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करना, देखना, सुबह उठकर सबसे पहले लिखना कि हाँ मैंने आज ये करना है, मैंने आज ये करना है, मैंने आज इस टाइम ऐसे करना है। आप सब कुछ सुबह सुबह उठो और लिखो। इतनी प्रैक्टिस होती है ना इससे, एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना, और ऊपर से आपके दिमाग में जितने थॉट्स होते हैं, कई बार इतने थॉट्स होते हैं ना कि यही नहीं पता होता कि हमने क्या करना है क्या नहीं, हम डिफरेंट घूमते रहते हैं। और फाइनली मैंने अपनी टी पी ली है, तो फिर मैं बस सुबह के टाइम उठते ही सबसे पहले अपना टी बनाया, ब्रश किया, और मैंने आते ही सबसे पहले जर्नलिंग करनी शुरू करी। और मैंने अपनी सारे पॉइंट्स लिख लिए कि हाँ मुझे आज ये करना है, मुझे आज ये करना है, मुझे आज ऐसे करना है। आपको जो अच्छा लगता है आप करो, बट लिखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में बहुत थॉट होते हैं और वो इतने मगल अप हो जाते हैं कि हमें यही नहीं पता होता कि हाँ भी हमने ये भी करना था, है ना। और फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें बुरा लगता है रात को कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, है ना। तो फाइनली मैंने अपने थॉट्स लिख रही थी मैं, और मैं चेक भी करती हूँ साथ साथ में कि हाँ मैंने जो कल के गोल्स बनाए थे क्या वो मेरे पूरे हुए हैं। अगर नहीं हुए होते तो मैं प्लान करती हूँ कि हाँ उसको मैं कैसे कंप्लीट कर सकती हूँ। अब ये करने के लिए आप, जैसे मेरे को पसंद है, मैं न्यू डायरीज़ लेती रहती हूँ, या फिर न्यू पेन्स, है ना, कोई भी न्यू स्टेशनरी, मुझे बहुत पसंद है ये सब कुछ। तो जो आपको पसंद है आप उस तरीके की स्टेशनरी लो, आप उस तरीके से करो। बट मैं स्टिल यही फोर्स करूँगी कि सुबह उठकर सबसे पहले लिखो जो भी दिमाग में है, राइट इट डाउन, बस उसको लिखते रहो। तो आपके दिमाग में जितने थॉट्स हैं ना, वो एक उसको ना एक मैप मिलता जाएगा, एक क्लैरिटी आती जाएगी आपको कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे चीज़ों को करना है। क्योंकि इतने थॉट्स होते हैं ना दिमाग में कि हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हमने ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये करना है तो कैसे करना है। एटलीस्ट आपका थॉट आपके पेपर पे होगा ना, तो आपको पता होगा कि हाँ मैंने ये करना है, तो ज़रूर लिखना। मैं तो देखो अभी भी आपको दिखा ही रही हूँ कि भी मैं कितना ज़्यादा सुबह के टाइम लिखती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा चेकिंग भी करती हूँ कि हाँ मैंने जो कल करा था क्या मैंने उसको उस तरीके से कर भी पाई मैं जो मैंने लिखा है या नहीं।
अगर मैं उस तरीके से कर पाती हूँ तो होती है मुझे सैटिस्फैक्शन, और नहीं कर पाती तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज़ को उस तरीके से कैसे कर लूँ कि हाँ मेरे को सैटिस्फैक्शन भी हो और मेरा गोल पूरा फिनिश हो। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि जब सुबह उठो तो जो भी थॉट्स हैं, गिव टाइम टू योरसेल्फ। सुबह सुबह उठते ही सारे के सारे थॉट्स को राइट डाउन कर लो, ताकि आपको पता रहे कि हाँ आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। हर चीज़ की नॉलेज हो जाएगी आपको कि आपके दिमाग में एक्चुअली में चल क्या रहा है ना। और बस वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देता है। तो मैं सुबह उठकर यही कर रही हूँ। और मुझे डायरी इतनी पसंद है ना यार, मैं बोल रही हूँ ना, मैं न्यू स्टेशनरी की तो फ़ैन हूँ। मैंने स्पेशली मंगवाई मीशो से। मैं आपको ना लिंक भी दे दूँगी इसका, है ना। मैं एक प्रॉपर हॉल वीडियो बनाऊँगी कि मैंने क्या क्या मंगवाया था मीशो से। मेरे को बहुत अच्छी लगती है यार ये सब चीज़ें, आप भी मंगा सकते हो। बहुत मज़ा आता है यार न्यू स्टेशनरीज़, है ना। तो फाइनली मैंने अपनी सारी की सारी चीज़ों को लिख लिया था कि हाँ मैंने क्या करना है कैसे करना है, और फाइनली मैंने बंद कर दी थी। और ये मेरी डायरी, आई लव 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 इट। और फिर मैंने अपने पेन को कर दिया था बंद और डाल दिया था अपने क्यूट यूनिकॉर्न वाले पाउच में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, मैंने सब कुछ स्पेशली लिया शौक़ से, तभी तो बोल रही हूँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ रखनी चाहिए। मुझे इतना क्यूट लगता है ना ये, सच्ची सारी स्टेशनरी बहुत अच्छी है। फिर उठकर मैंने अपना बेड बनाया। तो मैं उठी और मैंने सबसे पहले जो मैं चादर रात को लेके सोती हूँ तो मैंने उसको तय किया। कितनी अच्छी है ना यार ये, ऐसे चीता प्रिंट वाली बहुत अच्छी लगती है मुझे। और ना बहुत वार्म भी है ये, क्योंकि जैसे होता है ना यार, मैं हिमाचल में रहती हूँ, यहाँ पे ठंड बहुत होती है। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होएगी ना और ठंड हो जाएगी यार। तो मैं तो ऐसी वार्म वाली चादर लेती हूँ जैसे फलालैन की होती है ना, ये बहुत अच्छी रहती है, गरम गरम भी होती है और देखने में भी कितनी एस्थेटिक लगती है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने यही किया, मैं सुबह उठी और फिर मैंने जर्नलिंग करी। जब जर्नलिंग के बाद मैंने सीधा अपनी चादर को तय करा जो मैं रात को लेके सोती हूँ ना। कितनी क्यूट प्रिंट है ना इसका, हाय मुझे इतना पसंद है। बस फिर मैंने इसको किया और फिर मैं गई डायरेक्ट बात करने। तो आज मैंने ये पहना था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ये कॉर्ड सेट ना बहुत अच्छा है ये। और फिर मैंने बनाए अपने बाल। और मुझे कुछ बताना, एक तो बारिशों में मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, थोड़ी सी तो बारिश होती नहीं है और ना एकदम मेरे बाल भी और टूटने लग जाते हैं। मुझे सच्ची समझ नहीं आ रहा है, बहुत बाल टूटते हैं मेरे सच में। और एक तो लंबे भी हैं ना मेरे बाल और ऊपर से कलर्ड है। मैं इसमें कोशिश तो करती हूँ बहुत ऑयलिंग करने की, बट देखो मेरे कितने बाल टूटते हैं। आई गेस मतलब बोलते हैं सब लोग कि इसमें ना रेनी सीज़न में सबके ही टूटते हैं यार, पर मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे टूटते हैं। तो बस फिर मैंने पहले वाइट कोम से अपने बाल को सुलझा लिया। फिर वाइट टूथ कोम के बाद मैं नैरो टूथ कोम लेती हूँ और इससे मैं अपने बालों को बनाती हूँ। क्योंकि वाइट टूथ जो कोम्ब होती है ना वो बहुत अच्छी रहती है आपको जब बाल सुलझाने हो ना अपने। और जो नैरो टूथ कोम्ब होती है ये बहुत बेस्ट रहती है जब आपने अपने बालों को बनाना हो, क्योंकि पता क्या होता है वाइट टूथ कोम्ब से आप बना ही नहीं पाओगे ढंग से, इतना गैप आ जाता है ना हेयर्स में कि ढंग से नहीं बनते हैं। और देखो इससे कितने अच्छे से बन गए हैं ना। तो बस मैंने फिर उसके बाद अपने हाफ़ टाई कर लिए थे हेयर्स को और मैं क्लचर यूज़ कर लेती हूँ। आफ्टर दैट मैंने अपना स्किन केयर किया और ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए। मैंने इसकी प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी सुबह, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको पता चल जाए, आप भी यूज़ कर सको। बहुत अच्छे थे और मेरी स्किन देखो कितनी क्लीन हो जाती है ना आफ्टर डूइंग माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। मैं कुछ फॉलो नहीं करती, मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ, बिलीव यू मी। मैं सिर्फ अपना स्किन केयर अच्छा रखती हूँ ताकि मुझे अपनी स्किन से सेटिस्फैक्शन रहे। तो मेरी स्किन मुझे बहुत अच्छी लगती है सुबह के टाइम ना, कितना फ्रेश लग रही है ना। आफ्टर दैट मैं मंदिर में गई और मैंने करी पूजा। मैंने ना एक छोटी सी प्यारी सी चुन्नी रखी है, मैं कन्या के लिए लाती हूँ ना कंजक में, तो मैंने अपने लिए भी ले आई थी वह के। और मुझे इतनी प्यारी लगती है ना ये रेड चुन्नी, तो मैं इसी को ओढ़ के पूजा करती हूँ। और ये ना फिर मैंने निकाली धूप, और ये ना बहुत अच्छी है, पता है ये पतंजलि की है।
सैंडलवुड वाली, इतनी अच्छी है ना। बस मैं सुबह के टाइम धूप जलाती हूँ ना, और आरती मैं से शाम को कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मा सुबह कर चुकी होती हैं, तो 2-2 टाइम आरती थोड़ी करेंगे। बस मैं धूप से ही भगवान जी को दिखा के और मैं उसको रख के फिर मैं पाठ करती हूँ। फिर मैं पाठ कर कर आई और मैं फिर जाके बैठी अपने रूम में, क्योंकि मैं पाठ कर चुकी हूँ। तो बस पाठ करके फिर मैंने सोचा अब मैं पहनती हूँ अपने इयररिंग्स। मुझे ये ना इतने क्यूट है, देखो सिल्वर सिल्वर कलर के है ना। ये ना जो ब्लू पहनो आप, ब्लू के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। वाइट पहनो, वाइट के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। सिल्वर छोटे छोटे से स्टड्स हैं और इतने प्यारे लगते हैं ना यार, ये है ना। मुझे बहुत पसंद है ऐसे छोटे छोटे स्टड्स, देखना कभी, इतने सुंदर लगते हैं ना ये वाले इयररिंग्स भी। छोटे छोटे से स्टड्स हैं, एकदम प्यारे प्यारे से, देखो है ना अच्छे। तो बस मैंने यही किया, फिर मैं आई और मैंने अपने स्टड्स पहने। तो बस फिर मैं अपने स्टड्स ही पहन रही थी और मैंने अपने दूसरे ईयर में भी यही वाला स्टड पहना। कितने मुझे अच्छे लगते हैं पता है ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से स्टड्स ना, मतलब डेली वेयर के लिए तो सबसे बेस्ट होते हैं ना। और उसके बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट। इन ब्रेकफास्ट आई हैड ब्रेड ऑमलेट और साथ में लेती हूँ मैं थोड़ी सी सॉस। बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ब्रेड ऑमलेट के साथ सॉस खाना ना, क्योंकि मेरा जो मैं जब ऑमलेट बनवाती हूँ ना अपने लिए मम्मा से, मुझे ऑमलेट बनाना नहीं आता है, पता नहीं क्यों मेरे से ना वो पलटा नहीं जाता, मैं तोड़ देती हूँ। तो उस टाइम ना मेरी मम्मा से मैं बहुत ज़्यादा मिर्ची ऐड करवाती हूँ जो ऑमलेट बनवाती हूँ ना अपने लिए। फिर मैं साथ में सॉस के साथ लेती हूँ, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है, बहुत ज़्यादा यम्मी। बस फिर मैंने ब्रेकफास्ट करा और मैंने सीधा अपना किया मेकअप। तो सबसे पहले मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये आईलाइनर पता है कितना अच्छा है यार, ये आई थिंक बायोटिक का है और बड़ा अच्छा आईलाइनर है। आप नायका से ले लेना, मैंने नायका से ही लिया था और इतना अच्छा, और इतनी मतलब इसकी जो वॉन्ड है ना वो इतनी स्लीक है ना, पतले से पतला और मोटे से मोटा, थिक से थिक आप आईलाइनर इससे लगा सकते हो। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग माई लिपस्टिक। तो बस मैं पहले सुबह उठी अपना सारा काम करके बस फटाफट से फिर मैंने लिपस्टिक लगाई है ना, मैं प्रॉपर अपना मेकअप करके, और बस फिर मैंने अपना बनाया बैग, क्योंकि मैं सुबह सुबह मॉर्निंग क्लास में जाती हूँ ना अपनी कंप्यूटर क्लास में। तो बस मैंने फटाफट बैग रखा, क्योंकि लेट भी हो रहे होते हैं यार, पर मैं अपने दिन को कोशिश करती हूँ कि मेरा प्रोडक्टिव रहे, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह अपने बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फटाफट से मैंने अपना बैग पैक किया, नोटबुक रखी, बॉटल रखी, और मैंने अम्ब्रेला रखा था, और बस फिर मैं चल पड़ी थी। और मैं कंप्यूटर क्लास जा रही हूँ ना, और सुबह सुबह ही चली जाती हूँ मैं, वो ठीक रहता है यार। दिन में ना फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर स्लो स्लो सा दिन लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अपनी जो मॉर्निंग होती है ना वो मैं फास्ट रखूँ। और मैं फटाफट से जा रही थी, और बस मैं ना यहाँ निकली अपने घर के गेट से बाहर, और मैं जा रही हूँ फाइनली अपने कंप्यूटर क्लास में। हाय, और इतनी ज़्यादा पता है अभी देखो मौसम कैसा हो रहा है ना यार, मतलब हिमाचल का वेदर तो इतना ही ज़्यादा डिफरेंट है ना, एकदम से गर्मी होगी और एकदम से बारिश हो जाएगी, ऐसे लगेगा अरे यार अभी तो गर्मी थी, अभी तो नॉर्मल था, ये बादल कहाँ से आ गए। ऐसा वेदर है यहाँ का। और सुबह तो मेरे को वैसे ही बड़ी जल्दी हो रही होती है, और मैं तो फुल स्पीड में दौड़ती हुई गई, और फुल स्पीड में मैं चल रही थी कि यार, और मैं बस पहुँची सीधा ऑटो में, और मैं ऑटो में बैठी यहाँ से। फिर ऑटो के बाद मैं फिर वॉक करती हूँ काफ़ी लंबा, और मैं डीसी ऑफिस तक जाती हूँ एक्चुअली ना। तो मैं इतना फिर पूरी मार्केट से निकलते हुए मैं गई, और फिर मैंने फाइनली ऑटो लिया, और मैं ऑटो के बाद पहुँची अपने इंस्टीट्यूट। और वो भी ऊँचा है यार, इतना हाइट पे, तो बस मैं वहाँ चढ़ के गई और मैं अभी आई, बस मैं बैठी यहाँ पे ना। और फिर मैं देखो बारिश हो गई, फिर मैं कंप्यूटर क्लास करके घर वापस आ रही थी, 11 बजे के करीब है ना, और देखो बारिश हो गई सुबह।
और बस मैं यहाँ से जा रही थी और इतनी बारिश हो रही थी ना, फिर फाइनली मैं अपने घर पहुँची। बाय गाइस, विल मीट इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यू लव दिस वीडियो ऑल्सो। बाय।